प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी को इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोने पे सुहागा होने वाला है। सोने पे सुहागा इसलिए होने वाला है क्योंकि आप अपने जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं झेल रहे हैं, आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चल रही है। इन सभी समस्याओं से आज आपको रूबरू कराने वाले हैं और आप सच्चाई सुनते ही आपके पैर के पास से जमीन खिसक जाएगा। जिनको आपने सगा से भी बढ़कर मानता रहा, जिनको अपनों से भी बढ़कर मानता रहा, अपना सगा खून से भी बढ़कर मानता रहा, वह व्यक्ति आपके जीवन काल में क्या कर रहा है, आज उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और आप इनको पूरे ध्यान से आपको सुनना है और समझना है, क्योंकि मेरे मित्र यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, संजीवनी जड़ी बूटी का कार्य करेगा। क्योंकि मेरे मित्र आपके जीवन काल में क्या चल रही है, रात्रि में आपके घर में क्या चल रहे हैं, कैसी स्थितियां आपके घर में उत्पन्न हो रही है, कितने बुरे सपने आ रहे हैं, आपके घर के परिवार के मुखिया को कैसे जान गंवानी पड़ रही है, कैसे घर परिवार आपके उजड़ जा रहे हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति कितनी बदतर होती जा रही है, आपका जो जीवन काल है यह समय बहुत ही बेकार से हो गई है। घर परिवार आपके पूरे टूट चुके हैं। आप अगर सच्चे दिल से अगर जाने और पूछने का प्रयास करें तो अपने दिल से पूछिए कि आज से कुछ समय पहले तक आपका जीवन क्या था, क्या लग्जरी जीवन आप जी रहे थे और किनकी नज़र लगी, जिसके नज़र लगने के कारण से आज आपकी ज़िंदगियां खराब हो गई। खाने को एक दाना के लिए आप तरसते हैं, दूसरे के सामने हाथ फैलाने की स्थिति आ चुकी है। रुपया पैसा अलग ही आपको परेशान कर रही है, दूसरी ओर कर्ज बहुत परेशान कर रही है आपको। घर परिवार के लोग आपको देखना नहीं चाह रहा है, किसी को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, किसी का गृहस्थ जीवन में आफत आ गई है। अगर दो पल के रोटी खाते हो तो उसमें भी उस रोटी भी आपके आंसू से भीग जा रहे हैं। कई महिलाएं के पति छोड़कर चले गए, कई पुरुष के पत्नी छोड़कर चले गए, बच्चे घर से जुदा हो गए, घर परिवार के लोग सब इतर बितर हो चुके हैं। आखिर ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में किसकी नज़र लगने की वजह से हुआ, या किस देवता या किस भूत या पिचास या किस जादू टोना का यह कायाकल्प रहा, जिसके कारण से ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही है। आज से 10 साल पहले तक समय आपका बहुत बेहतर रहा। जैसे जैसे आप तरक्की करने का स्टार्ट किया और धीरे धीरे तरक्की के राह पे आप जैसे जैसे चला, वैसे वैसे दुश्मन आपको बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया और आपको पीछे धकेलना के कार्य किया। आपके गृहस्थ जीवन में आफत आ गया। जो व्यापार आप करते थे वह व्यापार आपका बैठ गया। व्यापार छोड़कर आप रास्ते पे आने के बाद भी कई कार्य आप ऐसे किए अपने नमक रोटी चलाने के लिए, लेकिन वह भी आपके बंद हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे देखने को मिला कि आज से 4 साल 5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं कि जिसके पास 4-4 फैक्ट्रियां था, आज उनके पास एक टोटो रिक्शा खरीदने का पैसे नहीं है। क्या वास्तु दोष है, या क्या नज़र दोष है, या किसी ने भूत पिचास जादू टोना करके रखा है, या किसी देवी देवता के कारण से ऐसी स्थिति बनी है, या किसी ग्रह का दोष है। आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे मित्र। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। क्योंकि प्रत्येक शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव की पूजा की जाती है और यह वीडियो में इतनी शक्ति है कि अगर आप 2 से 3 बार रिपीटेड करके अगर देखते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं तो 95% आपकी समस्या वहीं समाप्त हो जाएगी। दूसरे दिन से आपको अच्छा लगना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैं आपकी कुंडली
के विश्लेषण के बाद जैसे मुझे पता चला है कि आपके जीवन में पहले हम आपको स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। आपके स्वास्थ्य भी बहुत हद तक गिर चुके हैं। आपके शरीर में कई जगह दर्द रहते हैं। मानसिक रूप से आप बीमार भी हो चुके हैं। आर्थिक रूप से तो आप बीमार हैं ही, लेकिन मानसिक रूप से भी आप बीमार होते जा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, ऐसी स्थिति आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर पड़ गया है कि आपके जीवन काल में जो स्थितियां बनी हुई दिख रही है, आपके स्वास्थ्य को लेकर दवा भी काम नहीं कर रही है, दारू भी काम नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल में आप लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कोई असर नहीं हो रही है। क्या जब आप जांच कराते हैं तो वहां पे किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं आती है? क्या आखिर ऐसी कौन सी बीमारी अंदर आ गई? तो यह सब टोटका और भूत प्रेत का प्रभाव रहता है, जिसके कारण से ऐसी स्थिति बनी हुई रहती है। आप जैसे कि खुश रहते हैं, अच्छे पारिवारिक जीवन जीते हैं, अच्छे पद पे हैं, घर में खुशियां हैं, तो लोगों को यह देखकर बर्दाश्त नहीं होता है और आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। भले ही उनके घर में खाने का ठिकाना नहीं है, जैसा वह लंगा है वैसे ही आपको भी लंगा बनाने का प्रयास करता है, और उनके पाद भूत पिचास के कारण से वह इस दुनिया में अस्थिर से खड़े रह लेते हैं, वरना उसे कुत्ते की मौत भी मारकर लोग भगा देते हैं। तो वह इंसान आपको बर्बाद कर देते हैं, आपके घर परिवार को बर्बाद कर देते हैं, आपको सही सलामत से जीने नहीं देता है। आप जिनके लिए इतने किए, वह भी व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा है। जिनके लिए आप बचपन से यहाँ तक के सफ़र निभाएं, वह भी आपके जान के पीछे पड़ जाते हैं। जिनके लिए आपने भला किया, वह भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न आ रही है, और आपके जीवन को ऐसा बना चुका है कि रात में आप बुरे सपने आते हैं, घर में कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आप कोई भी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी आगे जाने के बाद वह कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, वह काम सफल नहीं होता है। स्वास्थ्य को लेकर भी देखा जाए तो अगर आपके मन में चिंता बनी रहती है, आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो कोई बीमारी नहीं आती है। तो मेरे मित्र, अब लोग कहते हैं कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, लेकिन भगवान भी हमें मदद नहीं कर रहे हैं। भगवान को आप सही तरीका से पूजा नहीं करते हैं, जिसके कारण से भगवान भी आपको साथ नहीं देते हैं। कोई भी भगवान अगर आप घर में रखते हैं, घर में लोग शौक से बहुत सारे भगवान रखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी पूजा सही से नहीं करते हैं तो वह काम नहीं करेगा। जैसे कि कहते हैं भगवान, आप घर में जो भी भगवान रखते हैं, भगवान शिव रखते हैं, माता काली रखते हैं, कृष्ण रखते हैं, कोई भी भगवान आप रखते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद ही घर पे रखें। तो आप किसी ब्राह्मण से भी प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं मिलता है। अगर ब्राह्मण को नॉलेज उनको नहीं है प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, या जानकार ब्राह्मण हर जगह होते हैं, तो आप उनसे प्राण प्रतिष्ठा कराकर घर पे भोजन कराकर मान सम्मान के साथ उसे भेजें, गुरु दक्षिणा देकर। तो मेरे मित्र, अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और किन्हीं से आपका नहीं बन रहा है, आपके घर नहीं आना चाहता है, तो मैं प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बता देता हूँ। आप उस मूर्ति का घर पे जो रखे हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। और अगर प्राण प्रतिष्ठा आपको करना नहीं आता तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से भी कर दूँगा। और इनके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का भूत पिचास डाकने की चालनी परेशान कर रहा है और आपको उनसे छुटकारा प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई लंबे समय से बीमार हैं, कोई घर पे भूत पिचास का साया है, वास्तु दोष बन रहा है, ग्रह दोष बन रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे मित्र, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहते हैं कि अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य विष्णु रुदो ऋषि ऋग्यजु समाछिंदासी प्राणाख्या देवता ओम आंग बिजंग हिंग शक्ति क्राय क्लिंग
यं रं लं वं सं स सं ह ह स एतः शक्त्यः मूर्ति प्रतिष्ठापना विनियोग ओम आं हिं को यं रं लं वं स हं स देवस्य प्राणः यः प्रोच्चार्य देवस्य सर्वेनिंद्रायणी यह। तो मेरे मित्र फिर से एक बार रिपीट हम कर देते हैं। जैसे कहते हैं अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य विष्णु रुदो ऋषि ऋग्यजु समाछिंदासनी प्राणाख्या देवता ओम आं विजं हिं शक्ति क्रां क्रील्यं यं रं लं वं सं हं हं स एतः शक्त्या मूर्ति प्रतिष्ठापना विनियोग ओम आं हिं को यं रं लं वं स हं स देवस्य प्राणः इह पुरुचार्य देवस्य सर्वे निंद्रायणी यह। आप इस मंत्र को उच्चारण करते हुए एक फूल को लेकर मूर्ति के सभी अंग पे आप सटाएं। ऐसे इस मंत्र को 108 बार आप जाप करें, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी। फिर आप उसकी पूजा करें। आप देखें कि आप जो मांगेंगे आपको अवश्य ही पूरा होगा। सुबह शाम आप अगरबत्ती जलाने से सिर्फ नहीं होगा। जो घर पे मूर्तियां रखते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा किए वगैरह आप नहीं रखें घर पे। बिना प्राण प्रतिष्ठा के अगर आप मूर्ति रखते हैं तो उनसे दोष बनता है। आप जो सोचते हैं कि मैंने बहुत भगवान की पूजा करता हूँ और बहुत सारी मूर्तियाँ रखा हूँ तो वह दोष बन रहा है। आप उनको बिना प्राण प्रतिष्ठा किए घर पे मत रखें, नहीं तो वह दोष बनेगा। आप जो भी कार्य करेंगे वह सब उल्टा होता चला जाएगा। तो मेरे मित्र यह कार्य करना है। और इनके साथ साथ जैसे कि आप बहुत समय से परेशान हैं, भूत पिशाच को लेकर मैं देख पा रहा हूँ, गहरी बीमारी से भी परेशान है, आर्थिक स्थिति से भी परेशान है, सभी क्षेत्रों से आप बहुत परेशान हैं। तो मेरे मित्र स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मेरे मित्र। तो आपके जीवन काल में जैसी घटना घट रही है या आप महसूस भी करके एक बार देख सकते हैं कि मेरे द्वारा जो बातें बताई जाती है वह सही है या नहीं है, क्योंकि कुंडली के विश्लेषण के बाद जो निकल कर आती है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो मित्रों अब मैं बात करता हूं आपकी व्यवसाय भी जो आपके ऊपर जादू टोना करके रखा है उसके वजह से आपके व्यवसाय भी खत्म हो गई। और कुछ शनि का भी आपके ऊपर दोष बन रहा है। शनि दोष को हटाने के लिए आप शनि मंदिर में छायादान करें। कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें, कटोरा सहित। उसके बाद तांत्रिक क्रिया अगर किसी प्रकार का किया है तो वो मैं यहाँ से ठीक कर दूंगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके जीवन काल में, पारिवारिक के जीवन काल में भी कलह और कलेश बहुत अधिक दिखाई देते हैं। परिवार में जैसे कि घर परिवार के जो भी लोग हैं, माता पिता में भी अनबन रहते हैं, पति पत्नी में भी अनबन रहते हैं, बच्चे भी अलग सुनते हैं। आप बच्चे को इधर कहो तो बच्चे उधर सुनते हैं। आप 1-1 रुपया को लेकर तरस चुके हैं। ऐसी स्थितियां आपके घर परिवार में बन गया है। तो इनके लिए आप घर में एक शंख को लाकर अवश्य रखें मेरे मित्र। और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और नित्य दिन ठाकुर महाराज की पूजा घर पे अवश्य करें। तो मित्रों सामाजिक अगर रूप से देखा जाए तो समाज में भी आपकी स्थितियां बहुत खराब हो चुकी है। जो व्यक्ति कल तक आपको मान सम्मान करते थे, इज्जत प्रतिष्ठा देते थे, वह व्यक्ति आज आपको देखना पसंद नहीं करता है। राजनीतिक रूप में अगर देखा जाए तो आपके जीवन काल में जीने से अधिक आपके जीवन काल में राजनीतिक चल रही है। इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, ऐसी स्थितियां आपकी बन रही है।
जीवन आपका नर्क से भी बदतर बनता चला जा रहा है। सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ छोटे मोटे उपाय आप घर पे करते रहें, जिससे धीरे धीरे आपकी स्थितियां सुधर जाएगी। लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके घर परिवार को बिखरा दिए हैं, परिवार में दरारें उत्पन्न कर दी है, रोजी रोटी आपका छिन गया है, आपके व्यापार सब खत्म हो गया है, आपके जीवन की स्थितियां पूरा गुल हो गया। मेरे मित्र, भाई भाई में टूट गए हो, माता पिता से अलग कर दिया है, कई प्रकार के समस्याएं से आप जूझ रहे हैं। तो इनके लिए आप पहले शुरुआत करें कि अपने घर में रविवार और शनिवार के दिन केले की सब्जी अवश्य बनाएं। तो मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता से निवेदन है, सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को केले की सब्जी अवश्य घर पे बना के सपरिवार खाएं। इनसे क्या होगा कि घर परिवार में, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि आपकी अच्छाई को देखकर उनको बर्दाश्त नहीं होता है, जिसके कारण से किसी तरह के टोटके या तांत्रिक क्रिया कराने के बाद आपके बच्चे को खिला देते हैं, परिवार में आपके पेरेंट्स को खिला देते हैं, या आपके माता पिता को खिला देते हैं, या किसी को परिवार में किसी भी सदस्य को खिला देते हैं, जिसके कारण से उसका मस्तिष्क खराब हो जाता है, वह पागल हो जाता है। ऐसी स्थितियाँ बन जाती है, छिन्न व्यक्ति की तरह करने लगेगा। अगर किसी को ऐसी स्थिति खिला देता है तो धीरे धीरे घर परिवार आपका टूटने लगेगा। तो इसलिए मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता से निवेदन है कि शनिवार और रविवार के दिन आप घर पे केले की सब्जी अवश्य बनाएं और सपरिवार खाएं। इनसे जो टोटके आपके ऊपर किए हैं, जो दोष, वास्तु दोष वगैरह जो बन रहे हैं, जो और भी कई प्रकार के दोष बनते हैं, वह समाप्त हो जाएगा और परिवार, आपके जो पारिवारिक जीवन रहेगा वह सुखी संपन्न बना रहेगा। तो मेरे मित्र, इनके साथ साथ प्रतिदिन आप सूर्य भगवान से पहले जगने का प्रयास करें और नित्य दिन भगवान सूर्य को 1 लोटा तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अवश्य अर्पित करें। आप गरीब ही क्यों ना हो, वही सूर्य भगवान आपको अमीर तक सफ़र कराएगा। आप चिंता मत करो। सूर्य में इतनी ताकत है कि जो स्थितियाँ आपकी आज गिरी हुई है, जो लोग आपको जलील करते हैं, नीचा दिखाते हैं, वही इंसान आपको सैल्यूट करेंगे, वही इंसान आपको सैल्यूट करेगा, वही आपके कदम चूमेंगे। आप प्रतिदिन अपने खाने को भूल जाना, लेकिन भगवान सूर्य महाराज को अर्घ देना नहीं भूलना कभी। स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे रखें, 1 लोटा जल भगवान सूर्य को प्रतिदिन चढ़ाएं। तो मेरे मित्र, जो घर में आपके कलह और कलेश दिखाई देते हैं, कलह और कलेश भी आपके जीवन में बहुत अधिक हैं, इनके लिए मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर जाएं और बालाजी को लंगोट पहनाएं, पुराने लंगोट को ले आना है और उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करनी। इनके साथ साथ शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य जाएं मेरे मित्र, क्योंकि रास्ते आपके भटक चुके हैं और स्थितियां भी बहुत भयावह होती जा रही है। अगर आप अभी से यह उपाय नहीं करते हैं और अपने मार्ग को नहीं बदलते हैं, तो आप आने वाले समय में कटोरा लेके आप भिखारी के साथ बैठे रहेंगे। और भिखारी भी भीख मांगते मांगते उनकी भी जिंदगी अच्छी हो चुकी है, वह भी घर परिवार उनके लग्जरी जीवन जीते हैं। तो आप अभी के समय अगर भीख भी मांगते हैं तो आपको फिर से लग्जरी जीवन आते आते आपकी ज़िंदगी अंत हो जाएगी। इसीलिए आप अपने राह पे चलें और भगवान सूर्य को पकड़ कर रखें। प्रतिदिन भगवान सूर्य को 1 लोटे तांबे के लोटे से जल अवश्य दें। अगर जीवन में निरोग रहना है, लग्जरी जीवन जीना है, स्वस्थ भोजन खाना है, परिवार में रहना है, खुशियाँ चाहते हैं, तो भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन 1 लोटे जल, प्रतिदिन 1 लोटे जल भगवान को सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित करें। और शाम के समय अगरबत्ती को भूल जाइए, क्योंकि अगरबत्ती जलाने से दोष बनता है और अगरबत्ती में
जो लगी हुई डंटियाँ रहते हैं वह बांस का होता है, और जिनके पास वंश वाले लोग कभी बांस को जलाते नहीं हैं। वंश वाले लोग कभी बांस को जलाते नहीं हैं। जो व्यक्ति बांस को जलाते हैं उनका वंश मिटता जाता है, उनका घर परिवार मिट जाता है। इसलिए आप दिए से प्रतिदिन साँझ दें, सरसों के तेल दिया में डालें और कॉटन की बाती लगाकर प्रतिदिन साँझ दें। जीवन आपका सफल रहेगा मेरे मित्र, निरोग रहोगे। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।